ऐसी बातें करने लगे हैं जिसको सुनकर आपको हंसी आ जाएगी। कुछ ऐसी ही बात बांग्लादेश की तरफ से की गई है, जब बांग्लादेश जैसा देश भारत जैसे पावरफुल देश को न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है। ये धमकी आपको बता दें बांग्लादेश के एक नेता और रिटायर्ड कर्नल ने दी है, जिन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के दोस्तों के पास न्यूक्लियर बम है। अगर भारत ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो बांग्लादेश की तरफ से भी परमाणु बम छोड़ा जाएगा। अगर तो ये खबर सच्ची है ना, तो बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार। अमेरिका ने पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कहा है कि हमने एडिशनल सैंक्शंस लगाई हैं। इससे पहले भी जो है वो सैंक्शंस लगी हैं। कुछ अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर मजीद पाबंदियां लगा दी गई हैं। यूएस सैंक्शंस 4 एंटिटीज ऑफ पाकिस्तान। बांग्लादेश में यूनुस की मनमानी पर ब्रेक। बम चला सकता ना, तो ये चला नहीं सकता। पर जो बात हो रही है मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ हाँ। कि वो कह रहे हैं कि हम मिलके न्यू बनाए, तो न्यू बना के उन्होंने शोपीस में सजाने न्यू जो बने पड़े हुए। पाकिस्तान एक एटमी पावर है, इंडिया एक एटमी पावर है, बांग्लादेश के पास तो कख भी नहीं है। वो कह रहे मैं भी एक एटमी पावर बन जाऊंगा। हाँ, और इंडिया को और मेरे ऊपर भी कोई बंदा आ जाएगा जो मुझे बताएगा भाई तुम्हारे पास एटमी पावर है, हम तुम्हें कर्जा भी देंगे, हम तुम्हारा सारा कुछ करेंगे। जब मुल्क दवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी ताकत अपने सर से बनाई होगी जो हमने। पाकिस्तान को एक और तगड़ा झटका लगा है और इस बार उसे ये झटका देने वाला देश और कोई नहीं बल्कि अमेरिका है। 70 साल तो उन लोगों को इधर ले आए हो, इधर के लोगों को उधर भेज दिया है और ना शर्म है ना हया है कि क्या किया है बने। सर बात ये है कि पंगे तो बांग्लादेश ले रहा है, इंडिया ने तो पहले कोई एक्शन लिया ही नहीं है। जो कुछ कर रहा है बांग्लादेश खुद कर रहा है। बांग्लादेश ने पहले जो है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया, उनके घरों को जलाया, दुकानों को लूटा, खवातीन के रेप किए, बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर इंडिया के बॉर्डर पर जाकर ड्रोन लगा दी। इंडिया को खुद बोला कि भाई अपने प्रोजेक्ट बंद करो। तो सारा कांड तो मैं कह रही हूँ बांग्लादेश खुद कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, ये भिखारी बांग्लादेश अब बांग्लादेश बनने का ठान लिया है, क्योंकि ये भारत के धमकी देना छोड़ नहीं रहा है। अब तो ये खबर सुन के हंसी आ रही है कि भारत जैसे महान देश को जो किसी से नहीं डरता है, वो ये बांग्लादेश मिसाइल से डराने में लगा हुआ है। और वो भी मिसाइल इस बांग्लादेश के पास नहीं है और खरीदेगा भी उसी देश से जो हर साल IMF के पास कर्ज मांगने जाता है, पाकिस्तान से। यानी ये पाकिस्तान के मिसाइल से भारत को डराने में लगा हुआ है। क्या सोच है भिखारियों का। और तो मजे के यह बात है कि अमेरिका ने इन पाकिस्तान के मिसाइलों पर बैन भी लगा दिया है। तो चल देखते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक और भी क्या कुछ बोल रहे हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर विदेश दीजिए। विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक बयान में कहा कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 कंपनियों पर ये प्रतिबंध एक कार्यकारी आदेश के तहत लगाई गई। गलती कर रहा है। अब खबरें हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी हैं। क्योंकि अगर देखा जाए इकोनॉमिकली देखा जाए, डेमोक्रेसी के एतबार से देखा जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है। और अगर एटम बम की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी एटम बम है, तो हमने इंडिया को कितना डरा लिया एटम बम से। तो ये अवाम तक ये खबर भी पहुंचाएगी, उनका रिएक्शन भी लेंगे। दूसरी जाने मैं ये भी कहूंगी कि बांग्लादेश अगर भारत की डेमोक्रेसी को इग्नोर कर रहा है, भारत की डिप्लोमेसी को इग्नोर कर रहा है, तो भारत की रॉ एजेंसी भी तो मौजूद है जो कि कहते हैं ना कि घर में घुस के मारती है। और हमने देखा है जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है, 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। कौन करता है और कहां से गैबी मखलूक आती है। सैंक्शंस लगाई हैं, इससे पहले भी जो है वो सैंक्शंस लगी हैं। कुछ अरसे के बाद, हर कुछ अरसे के बाद अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। इसके ऊपर बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लग रही हैं। भारत को अलाउड है कि वो 7000 किलोमीटर तक भी अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है उसके तजर्बे कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जिनकी रेंज जो है, मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 2800 किलोमीटर, यानी कि भारत का एक आखिरी हिस्सा जो है उस तक है। लेकिन फिर भी हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगना और भारत को ये अलाउ करना कि अगर उसका मिसाइल यूरोप भी पहुंच जाए तो कोई मसला नहीं है। और पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को मोर सैंक्शंस का सामना है। 4 एंटिटीज हैं जिसके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा है वो सब आपके सामने रखेंगे। इस वक्त मेरे सामने एक्सप्रेस ट्रिब्यून पाकिस्तान के
अखबार से लेकर ARY न्यूज़ तक बहुत सी ऐसे मीडिया आउटलेट्स ओपन हैं और इंटरनेशनल आउटलेट्स भी ओपन हैं, और इसी के साथ जो US स्टेट डिपार्टमेंट जहां पर ये अनाउंस किया गया है और उनकी सारी ब्रीफिंग मौजूद है, वो भी मेरे सामने ओपन है। तो आपको हम ये बताते हैं कि ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार नहीं, बल्कि ये थर्ड टाइम है। ये तीसरी बार पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदियां लगाई गई हैं। इस पर पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया चलेंगे है। तो फिर यही बात है। तो मैं तो कहूँगा फिर दे दें सारे तो बांग्लादेश को भी कोई एडवाइस दे दो, इतनी बड़ी इंडिया को डरा रहा है। बात पता क्या है, इंडिया को वो डराई जाए, वो अब मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी गंदी बात आ रही है ज़हन में बांग्लादेश के बारे में, अब मैं कह नहीं सकता। तो फिर वो सुनने हैं। अच्छा, अब उनका बात करने दे। अब बांग्लादेश कभी आपका दोस्त मुल्क नहीं था, क्या बात नहीं है वो, मैं गंदी गाली दे नहीं सकता। मैं क्या बताऊँ आपको कि बांग्लादेश किस तरह के हैं। हाँ जी बताएं। बॉर्डर साथ लगता है, अफगानिस्तान का बॉर्डर साथ लगता है। इतने मुसलमान वहाँ पे रहते हैं, इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं ना। अच्छा, तो जाहिर है अगर हम बांग्लादेश के साथ मिल जाएंगे तो बांग्लादेश का क्या कसूर है इसमें? कोई मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान के साथ मिले, कोई एक्शन तो लिया जाए ना। क्या फायदा ऐसे मिलने का कि आप ऊपर से मिले हैं, दिल ही दिल में आप यहाँ पे चुगलखानियां कर रहे हैं कि पाकिस्तान तो चाह रहा है मैं ये कर लूं। बांग्लादेश तो पाकिस्तान का हिस्सा था ना, कैसे दिल साफ हो सकता है? दिल साफ हो ही नहीं सकता। आप बांग्लादेश में जाके आप कहें मैं पाकिस्तान से आया हूँ, वो आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे कोई गाली दे रहा कोई आपको, ऐसे है। ये भाई अभी भी ख्वाबों की जिंदगी में, ख्वाबों की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए ना। जो ख्वाब की जिंदगी में रहता है तो फिर वो फिर ऐसे ही रहता है कि बस इमरान खान अच्छा है तो नवाज शरीफ अच्छा है, सब चोर है। सब चोर है, जो आता खाता निकल जाता है, जो आता खाता निकल जाता है। कोई भी जो है ना, कोई भी जो है आपके जो है नहीं लगता। चलिए ठीक है, जो कुछ हुआ, वहाँ की यूथ जो है वो कोटा सिस्टम के खिलाफ सड़कों पे निकली, उन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया। आज 4 महीने हो गए हैं, ये 5 अगस्त का वाकया है और अब दिसंबर चल रहा है, 16 दिसंबर। आपको नहीं लगता कि ये एहतजाजों की आग अब ठंडी हो जानी चाहिए थी? अच्छा, सबसे पहले तो बात ये है कि जैसे भाई ने अभी बात की कि हमें इस चीज़ को जो है ना वो मद्देनजर रखना चाहिए कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये सभी इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि जो फॉल ऑफ ढाका हुआ उसमें हमारी कितनी ज़्यादा गलती थी। हमने उन लोगों को जो उनका राइट था वो नहीं दिया। तो ये वो चीज़ है कि हमने उस चीज़ को अब रियलाइज़ कर लिया, ठीक है। और यही वजह है कि बांग्लादेश के अंदर भी इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है कि दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, और जब मैं पीपल ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले आप जो है वो रेंज में अगर इज़राइल के एसेट्स आते हैं तो ये अमेरिका के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। ये एक ओपन सीक्रेट समझा जाता है। देखिए पाकिस्तान अमेरिका पे तो कभी हमला नहीं कर सकता। एक तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान का इत्तेहादी रहा है, ना पाकिस्तान के ये इंटरेस्ट हैं, बल्कि पाकिस्तान तो ये कहता है कि सिवाय भारत के दुनिया में कोई और मुल्क है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम अपने मिसाइल प्रोग्राम और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला सकते हैं। हमारी सारी की सारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, मिसाइल प्रोग्राम हो या आर्मी की जो जिसे कहते हैं ना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी है, वो सारी की सारी दैट इज़ रिगार्डिंग इंडिया के है। वो कभी भी किसी और मुल्क के बारे में नहीं रही। इंडिया कहता है कि ये चाइना के खिलाफ भी है, पाकिस्तान के खिलाफ भी है, लेकिन कभी पाकिस्तान ने ऐसे नहीं किया, ना ये पाकिस्तान की अप्रोच है, ना ही हमारे रिसोर्सेज़ हैं। लेकिन क्योंकि एक देखें पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, ये तासुर जो है वो काफ़ी देर से दुनिया को पता है कि जी ये इस्लामिक मुल्क होने के नाते, न्यूक्लियर पावर होने के नाते, एक मिसाइल कैपेबल स्टेट होने के नाते ये एक कैपेसिटी रखता है कि वो सब कुछ कर सके। वो सब कुछ कर सके, जिसकी वजह से अमेरिका के जो इंटरेस्ट है उनके खिलाफ कुछ देखें। ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ना बेसिकली इसका ताल्लुक मिडल ईस्ट से है। सो जो हिज़्बुल्लाह या हमास या जो कुछ कर रहे हैं मिडल ईस्ट में